भारतीय संस्कृति में पिता को भगवान के समान माना गया है। पिता ही वह व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों के लिए जीवन भर मेहनत करता है, अपना सुख चैन छोड़ देता है और केवल इतना चाहता है कि उसका बेटा या बेटी सफल और खुशहाल जीवन जिए। लेकिन जब वही बेटा अपने पिता को सताने लगे, तब पिता का हृदय किस कदर टूटता है, ये शब्दों में बयान करना कठिन है। इसी सच्चाई को दर्शाती ये कहानी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम सागर नाम का किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। पूरे जीवन उसने खेतों में पसीना बहाकर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी का पालन पोषण किया। राम सागर का बेटा मोहन बचपन से ही जिद्दी और आलसी था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन कभी नहीं लगता था। पिता समझाते, बेटा, शिक्षा ही जीवन की असली दौलत है। मेहनत करेगा तो लोग तुझे सिर आंखों पर बैठाएंगे। पर मोहन हमेशा टालता और कहता, पिताजी, किताबों से पेट नहीं भरता। पैसा कमाने के लिए चालाकी चाहिए और मैं वही करूंगा। राम सागर ने बेटे की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। कभी खेत बेचकर उसकी पढ़ाई के लिए फीस भरी, कभी अपनी बचत निकालकर उसका व्यापार शुरू कराया। लेकिन मोहन का स्वभाव बिगड़ता ही गया। वह गांव के बिगड़े लड़कों की संगत में पड़ गया। ताश खेलना, शराब पीना और दिन भर आवारा घूमना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। माँ कई बार समझाती, बेटा, तेरे पिताजी दिन रात खेतों में खटते हैं, तू क्यों उन्हें दुख दे रहा है? पर मोहन हमेशा चिढ़कर कहता, आप लोग मुझे बस भाषण देते रहते हो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। धीरे धीरे मोहन का व्यवहार और कठोर होने लगा। वह घर आते ही पिता से पैसे मांगता। अगर पैसे न मिलते तो झगड़ा करता, गाली गलौज करता और कभी कभी हाथ उठाने तक से पीछे नहीं हटता। रामसागर का दिल टूट जाता, लेकिन वह बेटे की गलती को माफ कर देता। सोचता, शायद समय के साथ सुधर जाएगा। एक दिन उसने मोहन से कहा, बेटा, मेहनत कर, खेत तेरे हैं, भविष्य तेरा है। मैं कब तक संभालूंगा? तू काम सीखेगा तो मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन मोहन ने ताना मारा, मुझे बैल बनकर खेत जोतने का शौक नहीं है। अगर तुम्हें खेती इतनी प्यारी है तो खुद ही करते रहो। समय बीतता गया। राम सागर बूढ़ा होता गया, शरीर कमजोर पड़ने लगा। अब उसके लिए खेती संभालना मुश्किल था। उसने उम्मीद की कि बेटा अब जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन मोहन का व्यवहार और खराब हो गया। वह न केवल पैसे छीन लेता, बल्कि पिता की इज्जत भी दूसरों के सामने गिराने लगा। गांव के लोग कहते, राम सागर, तेरा बेटा तो तुझे खा जाएगा। तूने इतने साल मेहनत की, पर उसने तेरा नाम ही मिटा दिया। राम सागर यह सब सुनकर चुप हो जाता। अंदर ही अंदर वह रोता, लेकिन बेटे से कुछ कहता नहीं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। मोहन ने वहां सबके सामने अपने ही पिता पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने खेत बेचकर सारा पैसा खुद हड़प लिया है। पंचायत में बैठे लोग हैरान रह गए। राम सागर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए ही खेत बेचे थे। तेरी पढ़ाई, तेरे व्यापार, सब में पैसा लगाया। खुद तो फटे कपड़ों में गुजारा किया। लेकिन मोहन ने सबके सामने पिता को धक्का दे दिया और कहा, झूठ बोलते हो, अब ये घर भी बेच दूंगा और शहर जाकर रहूंगा। उस दिन पहली बार रामसागर का दिल पूरी तरह टूट गया। रामसागर समझ गया कि अब बेटे से कोई उम्मीद नहीं। उसने धीरे धीरे अपने को परिवार से अलग कर लिया। घर का एक कोना उसका सहारा था। वह वहां चुपचाप बैठा रहता, पुराने दिनों की यादों में खो जाता। गांव के लोग जब भी हाल पूछते, वह बस इतना कहता, बच्चा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, पिता तो पिता ही रहता है। उसकी भलाई ही मेरी आखिरी इच्छा है। मोहन ने घर बेच दिया और शहर चला गया। वहां उसने पैसा उड़ाना शुरू किया। जुआ, शराब और बुरी आदतों में उसने सब गंवा दिया। जब जेब खाली हुई तो दोस्त भी साथ छोड़ गए। कुछ ही सालों में वह कंगाल और बीमार हो गया। उसे याद आया कि गांव में उसका बूढ़ा पिता होगा, शायद वही मदद करेगा। मोहन किसी तरह गांव लौटा। घर अब किसी और के पास था। पिता पास की झोपड़ी में अकेला जीवन काट रहे थे। मोहन ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत सताया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। राम सागर ने बेटे को गले लगा लिया और आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा, पिता का हृदय समुद्र की तरह होता है। तू चाहे जितना पत्थर फेंके, वह सब समा लेता है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तू सुधर जाए। कुछ ही दिनों बाद रामसागर की तबीयत बिगड़ गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा
और कहा, बेटा, जीवन में सबसे बड़ा धन माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद है। इसे कभी मत खोना। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। मोहन फूट फूट कर रोया, लेकिन अब पछताने का समय बीत चुका था। उसने महसूस किया कि जिस पिता को उसने जीवन भर सताया, वही उसके सच्चे शुभचिंतक थे। माता पिता का अपमान करने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। धन और चालाकी क्षणिक होती है, लेकिन माता पिता का प्यार अमर होता है। समय रहते अपने माता पिता की सेवा करना ही सच्चा धर्म है।